अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हवाले से हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी का ऐलान किया गया है। इस बार जो कमी का फ़ैसला हुआ है वो पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए के करीब जो कमी है वो की गई है। उसके साथ साथ डीज़ल की कीमत में 6 रुपए के करीब जो कमी है वो की गई है। आज हम आवाम के पास जाएंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हमने कुछ महीनों कबल ये सूरत हाल देखी कि जो हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो तब्दीली की जाती थी उनमें हमें ज़्यादातर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने को नज़र आता था। लेकिन अब गुज़िश्ता 1.5 माह से हम देख रहे हैं कि कीमतों में या तो कमी की जा रही है या फिर कीमतों को वहीं पर मुकर्रर करने का फ़ैसला किया जा रहा है। इस बारे में आवाम की राय लेंगे और उसके साथ साथ महंगाई की शरह में कमी के हवाले से हुकूमत की जानब से बार बार दावे किए गए। हमने देखा कि डॉलर की कीमत में कमी हुई, उसके साथ साथ खाने पीने की अशिया जिनमें घी और उसके साथ साथ चीनी की कीमत में भी कमी देखने को नज़र आई। तो आज हम अब लोगों से जानेंगे, आम शहरियों से जानेंगे, मज़दूरों से जानेंगे कि मौजूदा हालात में उनका गुजर बसर कैसा हो रहा है, वो क्या डिमांड करेंगे। और क्योंकि अब निगरान हुकूमत है, आगे इलेक्शन की भी तैयारी है, इस हवाले से भी हम आवाम की राय जानेंगे। हम इस वक्त मुल्तान के MDA चौक में मौजूद हैं। कुछ मज़दूर यहाँ पर अभी तक बैठे हैं इंतज़ार में कि उनको काम मिल जाए और वो आज की तैयारी लेकर अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करें। तो हम इन भाई से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। कब से बैठे हैं आप? सुबह से 7-8 बजे से। 5-6 घंटों से आप इंतज़ार कर रहे हैं कोई आए आपके पास और आपको काम दे आज। नहीं को अभी तक तो कोई नहीं है भाई। देखो अल्लाह तो कोई भेज दे कोई बंदा। हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? हफ्ते में 2-3 दिन लग जाते हैं 3 दिन। पहले हफ्ते में कितने दिन काम मिलता था? जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो काम सही था जो है ना। हाँ जी हाँ जी, अब सही नहीं चल रहा काम। देखिए, आप कहते हैं कि 18 की बात करें कि 18 में काम बेहतर था, फिर खान साहब आ गए, फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का दौर, खान साहब का दौर कैसा रहा? सही नहीं रहा तो सारे ने काम। हाँ जी हाँ जी। मियाँ साहब वापस आए तो आप लोगों के काम चल पड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह काम सही हो जाएगा मेरे। इलेक्शन आना है तो आपने वोट फिर शेर पे लगाना है। हाँ जी हाँ जी, शेर पे पहले भी शेर पे लगाया था, अब भी शेर पे लगाया। आपको तवक्कुआत हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आवाम के जो मसाइल हैं वो हल कर लेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह बेहतर। जी भाई जो बैठे इनका ये कहना है कि मियाँ साहब मसाइल हल कर लेंगे। हाँ भी भाई अपना काम करें। भजन क्या हाल है आपके? खैरियत है, शुक्र है। कैसा चल रहा है काम? काम कार आजकल स्लो है। स्लो है। हाँ जी, क्या हुआ है ऐसा कि काम स्लो? की वजह से महंगाई है। महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो अभी पेट्रोल भी कल कम किया है रात को 2 रुपए लीटर और 6 रुपए डीजल कम किया है। तो कोई लगता है महंगाई में कमी आ रही है? महंगाई में 2-6 रुपए से क्या होता है, कुछ ज़्यादा कम हो, पहले जैसी हो जाए फिर तो ठीक कितना है। कम होना चाहिए? जैसे पहले पेट्रोल चल रहा था 65 रुपए, फिर तो 65 कारोबार तो बहुत कम है ना। 65 पे कैसे हुकूमत करे? वो तो पैसे नहीं है, खजाने खाली है, IMF से कर्जे ले रहे करे ना 100-150 तो हो। हैं। ठीक है। हाँ 281 रुपए है। 150 रुपए हो फिर भी कुछ कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर कारोबार ठीक हो सकते हैं। 281 पे वाला नहीं खाता। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा है। 281 बहुत महंगा है। वजन आप हाल दें। ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बैठे हैं इंतजार में अभी? अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह के आस पे बैठे हैं हम। हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? वैसे यार हवाई रोज़ी कभी लग जाता कभी नहीं। महंगाई की शरह में कोई कमी देखी है? शरह शुरा में कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमें मजदूर आदमी को खर्चा के घर का जो खर्चा है ये करना अफोर्ड बड़ा मुश्किल होता है। जो सरकारी मुलाजिम है उनके हर आए साल जब नए बनते तो इनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, इनकी रेगुलर नौकरियाँ भी हैं। भी कम से कम 32,000 की है हुकूमत ने। हुकूमत को चाहिए कि हमारे जो मजदूर तबकात हैं, दिहाड़ीदार हैं, रंग वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर जितने भी हैं, हुकूमत को चाहिए हमारा ख्याल रखें। अब हम तो हवाई रोज़ी वाले मजदूर आदमी हैं, अब जिनकी रेगुलर नौकरियाँ उन्हीं की तनख्वाहें बढ़ाई जा रहे हैं, फिर वो 32,000 की है महीने की। किधर करिए, हमारी तो नौकरियाँ हैं ही नहीं। हम तो इधर बच्चों के बैठ के हमें तो पेट पालना पड़ा। 32,000 का मतलब ये है कि जो आपको मजदूरी पहले 900 रुपए मिल रही थी वो आपको 1100 रुपए मिलेगी, 1150। मिलते ही नहीं, 11 यूरो नहीं मिलते, बल्कि लोग इससे भी काम करवाते हैं। हमें तो घर के अखराजात करने बड़े मुश्किल हुए पड़े हैं। अब इलेक्शन आ रहा है तो फिर कुछ सोचा है? हाँ जी, सोचा है नून लीग की हुकूमत अच्छी थी, अब ये सोचा कि इंशाल्लाह दोबारा उनको फिर आजमाएंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। दोबारा आजमाएंगे नून लीग को, कहते हैं अच्छी हुकूमत थी। क्या हाल है जी आपके? सुनाए, कब से बैठे हैं? 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए हैं, काम नहीं मिला। काम नहीं मिल रहा। काम करते क्या हैं आप? मजदूरी करते हैं, मजदूरी में क्या? यानी कि मिस्त्री के साथ मजदूरी करते हैं मकसद। तो अभी तक कोई लेके नहीं गया आपको काम के लिए? अभी तक लेके कोई नहीं गया, बच्चे मजबूर है मकसद, बड़ा खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है।
अगर कोई लेके जाता है तो मतलब पैसे खा जाता है। पैसे खा जाते हैं आपके? हाँ, मजदूरी खा जाता है। मतलब अपना पिछले बहुत वाले दिन भी गया थे घंटे घर, वो अपना नमक की गाड़ी उतवा रही थी। जब शाम को अपना 6 बजे से 1 बजे से लेके गया था, 1 बजे लेके गया, शाम को 6 बजे तक गाड़ी उतारी है। शाम को 600 रुपये उन्होंने पकड़ा दिया। उन्होंने कहा मैं तो 500 रुपये मुका गया हूँ। मैं तो पागल है, इतना मतलब बड़ी गाड़ी है, मतलब नमक की बड़े बड़े भेले हैं, ये सारा दिन में अपना उठाया, ये 600 रुपये मजदूरी बनती है। तो आपकी कितनी मजदूरी बनती थी? कम से कम 1000 रुपये तो बनती थी ना। उन्होंने 600 रुपये पकड़ा के भगा दिया। मिनट चिंता किया उन्होंने, कहा नहीं ये लेने तो ठीक है ना, भाग जाओ। तो आप ये कह रहे हैं लोग काम करा देते हैं लेकिन आपको पूरी मजदूरी नहीं मिलती। पर पूरी मजदूरी नहीं मिलती, मकसद खा जाते हैं मकसद अपना, और हम गरीब बंदे क्या कर सकते हैं। तो महंगाई में कोई कमी नजर आई? आज पेट्रोल भी 2 रुपये कम हुआ है, 6 रुपये डीजल कम हुआ है। सर अभी तक तो मतलब कोई महंगाई के बड़ा हाल नहीं हो निकला ना। अभी इलेक्शन भी आने हैं, आपसे वोट मांगने भी आएंगे। वोट मांगने आएंगे सर, वोट में क्या करेंगे जब हमारे को खाने का नहीं मिल रहा है, वोट को क्या करेंगे हम। लेकिन वोट तो देना चाहिए ना आपको, जो तो देने चाहिए, लेकिन कम से कम वोट वालों को तो सोचना चाहिए भी हाँ भी मकसद इनको कोई नौकरी दें, कोई मजदूरी दें, कुछ करें। हमारे बच्चे मजदूर हैं, ना कोई हम हुकूमत की तरफ से कुछ मिल रहा है, ना काम मिल रहा है। मकसद अपना हमको इनकम सपोर्ट से इमदाद नहीं मिलती। को कुछ भी नहीं मिल रहा है। पहले मिल रहे थे, मतलब उन्होंने बंद कर दिया था। मैं जा रहा था, मतलब को पासपोर्ट बनवाया था, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई आप सऊदी भी गए थोड़ी है, पासपोर्ट बनवाया, डॉक्टरी ठीक नहीं है, पर बच्चे के पैसे मिलते थे तो पढ़ो, एक पढ़ता था उसका भी बंद हो गया, एक बच्चा माजूर है। हम से आपके सामने गुफ्तगू आई है भाई की, वो कह रहे हैं कि काम है नहीं, घर के अखराजात ज़्यादा हैं और परेशान हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। और यहाँ पर भाई रिक्शा ड्राइवर भी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम भाईजान। रात पेट्रोल सस्ता हुआ है, पता चला है? नहीं 2 रुपये कम हुआ है। 2 रुपये कम हुए थे, आटा ही तो चढ़ गई है। अच्छा, जी हाँ, आटा कितने का हो गया? अब तो 2200 रुपये का थैला देंगे पैन 15 किलो का। 2200 का थैला 15 किलो, मतलब कि 140 क्रॉस कर रहा है। जी, ये तो फिर बुनियादी ज़रूरत है, इसमें तो काफ़ी परेशानी होगी। तो बड़ी परेशानी है, गरीब बंदा तो रोटी नहीं खा सकते। अभी तो सर्दियाँ भी नहीं है, ये तो मज़ीद आगे जाएगा। जी हाँ, गैस कोई नहीं, लोड शिप जेड़ा ना बिजली का नहीं, बिजली की लोड शेडिंग बड़ी करें देखा लेन, ठीक है, क्या करें ये गरीब। कह रहे थे कि हमने महंगाई पे काबू पाने की पूरी कोशिश की है, कुछ कीमतों कम भी हुई है, तो आपको नजर नहीं है? आप कहते हैं कि नहीं महंगाई बढ़ी है। महंगाई कम होवे आ ते आटा सस्ता होवे आ, दूइयां चीज़ें सस्ती होवे ना, कोई चीज़ सस्ती तो नहीं हो। 2 रुपये पेट्रोल से सटिया नहीं, दू आटा भी तो चढ़ गई है ना, ये भी तो देखो। पहले पासू हिसाब बराबर का छोड़ना है। जे अभी हिसाब बराबर की कर लेना, मालूम है इलेक्शन आंदा पे है, तो कुछ सोचे तुसी? क्या सोचना है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਇਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਸੁਣ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਸੁਣ ਦਰ ਵੋਟ ਮੰਗਸਨ। जे जी हूँ मिन्नत तो करें से साफ जाहिर है, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਪਾर्टी है, पीटीआई है, जमात इस्लामी है, बहुत सारी जमातन। जे ये जमात तो बहुत सारियां न, पर हाली डिसाइड कोई नहीं किया, कहीं नहीं देवना हाले बहुत। फैसला सोच के कर सो, हाँ सोच के करे सो फैसला, चक्कर लगा के कराए। जे इवें कर ले। ये कह रहे हैं कि अभी नहीं सोचा कि हमने किसको वोट देना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सोच समझ के इसका फैसला करेंगे। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करें, आज पेट्रोल भी कम हुआ है, कुछ 2 रुपए। बड़ी हिम्मत की थी उन्होंने। 2 रुपए तो खुश कौन हो? भाईजान आप ये 100 रुपये भी कर देना, हम तब भी नहीं खुश इन पे, क्यों? क्योंकि महंगाई जो है ना इतनी हो गई है, बस बंदा बहुत मुश्किल हो गया है। हर बंदा तंग है, परेशान है, काम वाम सब बंद हो चुके हैं। अब ये जितने भी हुक्मरान है ना, इनको सबको जिधर जो दुश्मन मुल्क है ना, उधर बम बांध के इनको फेंक दो। इतना गुस्सा आपको? गुस्सा ही गुस्सा है बस। वो तो कहते हैं हम खिदमत करने वाले हैं आपकी। खिदमत नहीं, ये सब बस क्या कहें अब इनको। अभी इलेक्शन भी आ रहा है, इलेक्शन आए, जो मर्जी आए, हमको कोई तो वोट वगैरह नहीं देना? नहीं है, नहीं वोट भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं वोट देंगे। तो देना चाहिए, मानत है। हुकूमत हमारे लिए वो आए जो मजदूर के बारे में सोचे, ये नहीं सोचते। मजदूर के बारे में इनको अच्छा पक्का जॉब देना चाहिए, और बुजुर्गों की इनका इज्जत अतरमान देना चाहिए बस। मजदूर के बारे में सोचें, मजदूर के लिए मौके पैदा करें, तब बेहतर है। हम ज़रा आगे बात करेंगे और मज़ीद। क्या हाल है जी आपके?
हाँ जी शुक्र है अल्लाह का। वाल इलेक्शन का सीजन आंदा पे ने हाँ जी सीजन इलेक्शन आ रहे ने साढ़े वास्ते की ने। वो दासन तोरी खिदमत करे सू हाँ साड़ी खिदमत सानू मजदूरी नहीं मिलती तो खिदमत कितों करनगे। खाली दावे कर दें दावे ही करते ने खाली। मियाँ साहब ही वापस आ गए ने वो भी आ गए ने तो वही अपनी झोली भरनगे सानू देणगे। लेकिन मैं पहले भी कौम ने खिदमत की थी वला करे सा खिदमत तो उन्होंने जड़ी की है बाकी उत्तरी जड़ी आवाम है वो तो नहीं छुड़ेंगी। आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि वो सियासी जमातों और हुक्मानों से ये जो हम वर्किंग क्लास से हमारे साथ खड़ी थी वो बिल्कुल ही मायूस नजर आ रही है। हम ज़रा आगे जाएंगे और कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों की भी राय ले सकें और उनसे भी जान सकें कि वो क्या कहते हैं, बाकी लोगों के कारोबार कैसे चल रहे हैं और उन्हें क्या तवक्कुआत हैं आने वाले दिनों में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत ने दावा किया कि चीज़ों में अब महंगाई में कमी वाक़ हुई है, तो कोई आपको भी नजर आया महंगाई कम हो रही है या बढ़ती जा रही है? दावा क्या हुकूमत से पूछें भाई, हमें क्या पता। आप आवाम है यार, आप दुकानदार हैं, आपको पता होना चाहिए। आप आवाम नहीं हैं मैं भी हूँ। तो आप बताएं। मैं तो कहता हूँ कि 2 रुपये कम किया आज पेट्रोल, 6 रुपये डीजल की है। तो अच्छी बात है किया है तो। वधान दे 40 60 रुपए ते फर्क क्या पवना है। 10 5 2 60 ॾीता फर्क क्या पिया। गरीब आदमी दा जिमार 1000 1100 कमांदे होता। कई वेले बालों को बुखार थिया पे, कई वेले घर दा किराया आया पे, कई वेले क्या आया पे, बिजली दे बिल इतने आंदे पे हद किने ज्यादा। एक पासों महंगाई घाट की ना बे पासों चार ॾीते। ज़्यादातर फ़ायदा गवर्नमेंट मुलाजिम को है। क्या फ़ायदा है कि अगर कोई रेट बढ़ते हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। अब जो 800 900 रुपये ले रहा है वो तो घी का एक पैकेट घर लेके जाता है, उसका गुजारा किस तरह हो। ना आटा ले सकता ना कोई चीज़। पहले आटे का रेट सस्ता था, अब 2200 रुपये का आटे का कट्टू मिल रहा है, जिसके 4 बच्चे 8 दिन में ख़त्म है। 15 किलो वाला 15 किलो वाला 2150 रुपये का मिल रहा है, जिसके 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 6-8 दिन में आटा ख़त्म। यहाँ 900 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है, अखराजात पूरे नहीं होते। अगर मसलन कोई चीज़ बढ़ती है तो गवर्नमेंट मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ा देती है। फंसता कौन है? गरीब आदमी। तो गरीबों के लिए भी तो कुछ करें ना। मजदूरों की तनख्वाह हमने 32,000 रख दी। 32,000 मिलती कहीं नहीं है। या तो कानून अगर रखा है तो उसके ऊपर वो करें, अमल करें। लोगों की दुकानों पे भेजें जो 25,000 18,000 पे मुलाजिम रखे हुए, कहाँ से पूरा करें। एक हमारे पे बच्चा, उसका बाप नहीं है, उसे 25,000 26,000 या 22,000 तनख्वाह मिल रही है, कैसे पूरा करे वो। अब मैं खुद हूँ, मेरी 900 रुपये तनख्वाह है, किस तरह एवरेज पूरी करें। 4 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने वाले भी हैं और छुट्टी भी ना करें फिर भी आपका स्टाइजा बने। मैं कह रहा हूँ जिस दिन हम छुट्टी कर लेते हैं समझ लो कि जेब से निज़ाम बर्बाद हो जाता है पूरे हफ्ते का। हफ्ते में एक छुट्टी कर लें, महीने में कर लें, पूरे हफ्ते का निज़ाम बर्बाद है। इलेक्शन की भी बातें चल रही हैं और सारी जमातें दावा भी कर रही हैं कि हम खिदमत करेंगे। खिदमत तो कोई भी नहीं करता। बात तो करने की ये है कि अगर ये कानून के ऊपर अमल करें ना तो सारे निज़ाम सही हो जाएं। वो गरीब के लिए तो कानून हो जाता है, अमीर के लिए कोई नहीं है। अब ये देखो, एक छोटी सी चीज़ है, फ्री डिस्पेंसरी है, उस पर 20 रुपये की दवाई मिलती है। वो गरीबों से ज़्यादा अमीरों का रश है उस पर। यार तुम्हारे पे तो पैसा है, तुम्हारे पे कार है, तुम्हारे पे हर चीज़ है, आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन गरीब आदमी को तो वहाँ भी नहीं छोड़ते कि जहाँ से कोई चीज़ सस्ती मिलती है अमीर आदमी पहले वहाँ घुस जाता है लाइन में। आम आदमी का इस्तेसाल होता है। आम आदमी के लिए अगर 20 रुपये की पर्ची है कि भाई गरीब आदमी इससे फ़ायदा उठाए, तो वहाँ अमीर का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वहाँ जाके देखो डिस्पेंसरी फ्री है, वहाँ अमीर लोगों की कारें खड़ी हैं और वो अपने। आपके सामने गुफ्तगू आई, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए कोई किसी किस्म की पॉलिसी नहीं है। हम ज़रा भाईजान सुनाए, आज छुट्टी है? नहीं छुट्टी नहीं है, ड्यूटी तो होना। महंगाई का हाल है? महंगाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही है। अच्छा, फर्क नहीं पाया? कोई फर्क नहीं पिया। दावे तो बड़े करते पे। दावे ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਚੋਰ ਆਏਗਾ। क्यों यार, कोई चंगा गिना हो ना, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ 5-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਟ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਾਹਦੇ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ। ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਾਹ ਉੱਠ ਗਏ, ਤਬਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਤਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਮੂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਫੀਸ ਲੀਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੁਫਤ ਕੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਠਿਆਈ ਮੰਗੀ, ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
लेकिन हाले तक जो 3 बच्चे ने उन्होंने हाले तक सैलरी नहीं दी गई। मिठाई गिनने तो बावजूद ही उन्हें काम नहीं किया नहीं किया किसी ने काम, हालांकि मिठाई बन दी नहीं ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਗੁੰਗਾ ਸੀ, ਬਹਿਰਾ ਸੀ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ठीक है ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਰਕ ਕਰ। कल परसों आपके साथ हम चलेंगे और देखते हैं मैटर क्या कहाँ तक पहुँचते हैं। ਚਲੋ ये भाई हमारे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि उनका एतबार किसी पे नहीं है, सालों से एतबार उठ गया है। और वो कहते हैं कि उनके जो जायज़ काम है उसके लिए भी मिठाई देनी पड़ती है। और ये मिठाई कल्चर जो है ना, ये रिश्वत का कल्चर, इसने यकीनन हमारे सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। आम आदमी का जो जायज़ काम है वो भी नहीं होता, और जायज़ काम के भी पैसे मांगे जाते हैं और उस पैसों से फिर वो अपनी आशाएँ लेते हैं। लेकिन जिससे मिठाई ली जा रही होती है, कम अज़ कम उसका भी ख्याल कर लें कि वो किस हाल में, वो जिस चीज़ को मिठाई का नाम ले रहे हैं, वो किस हाल में वो पैसे जमा करके उनकी जेबों को भरता है। तो ये भी ज़रा जो लोग ये काम करें उनको सोचना चाहिए। हम इससे मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आपने अवाम की राय जानी। हम ज़रा मज़ीद भी शहरियों के पास जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं। आटे के हवाले से लोगों का शिकवा आ रहा है कि 2200 रुपये, 15 किलो का 2200 रुपये हो चुका है। माने वाला तो अब दौर ही चला गया कि 2200 में मिल जाए। अब 15 किलो आटा 2200 रुपये में मिल रहा है उसका थैला, तो लोग इससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों से कि वो क्या कहते हैं यहाँ पर। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है काम काज का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? रक्षा चलाता हूँ। हमारे को जी 2 रुपये लीटर पेट्रोल कम हुआ है, 6 रुपये डीजल कम हुआ है। बढ़ाते भी तो वैसे ही हैं, कितना बढ़ाते हैं? कभी 50 कभी कितने। हम तो गैस पे चलाते हैं, हमारा तो मज़ीद महंगा होता जा रहा है। बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है। एलपीजी वालों पे तो कुछ अलग हाथ रखा हुआ है लगता है। बहुत ज़्यादा भारी हाथ रखा हुआ है, हल्का कहाँ रखा हुआ है। पता नहीं लगता है कि एलपीजी 180 रुपये किलो है। हम मजदूर आदमी रक्षा चलाते हैं, हम क्या करें, हम किस साइड पे जाएँ। 80 पेट्रोल हो गया, 280 गैस हो गई। जी हाँ जी, कोई फ़र्क नहीं रहा। नहीं कोई फ़र्क नहीं। बढ़ाते इतना है, कम कर देते हैं तो कौन सा अच्छा काम करते हैं। वो दावे करते हैं कि हम खिदमत वाले हैं। इंशाल्लाह सबको नज़र आ रहा है, किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी इलेक्शन भी आ रहा है, सब कुछ आवाम को पता है, देखने के बावजूद हम खुद भी समझदार हैं, बस कहने की ज़रूरत नहीं है। वोट मांगने भी आएंगे। करिए ना, हमें उम्मीद ही नहीं हम देंगे किसी को। देंगे भी किसी को नहीं, और ना हमें उम्मीद है। ये रिएक्शन आ रहा है लोगों का। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुनाएं, कैसे चले काम काज? बस काम शाम तो बहुत ठंडे हैं भाईजान। रात को पेट्रोल सस्ता हुआ है, अभी तो कोई सुना तो नहीं है ना। 2 रुपये। अभी तो कोई तो नहीं सुना कहीं भी, मैं बताऊँ, 2 रुपये पेट्रोल, 6 रुपये डीजल। मगर हमारा कोई पता नहीं है। अभी फिलहाल गैस पे चला रहे हैं गाड़ी, हमें नहीं पता। गैस कितने की मिल रही है? 280। 280 रुपये। हाँ जी, फिर तो मुश्किल होता होगा। तो जाहिर है भाईजान मुश्किल तो है ना। क्या कितने किलो रोजाना जूस होती है? यूज़ हमारी 3-4 किलो हो जाती है। पहले तो गैस के पैसे पूरे करें आप, फिर जाके कुछ बचते होंगे। हाँ जी, तो क्या अभी इलेक्शन भी आ रहा है, को लगता है कि जो आने वाली हुकूमत होगी वो आवाम की मसाइल हल कर लेगी? अब क्या कह सकते हैं, ये आएगी तो पता चलेगा नहीं। अभी सूरत हाल तो कोई नज़र नहीं आई। हर चीज़ तो महंगाई कर रही है, आटा भी, घी भी, हर चीज़ तो। गरीब बंदा क्या करेगा? आम आदमी क्या करेगा, वो क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह। सस्ता हो गया है? पेट्रोल सस्ता हो गया है। 2 रुपये। माशाल्लाह जी, मेहरबानी है इनकी। सस्ता हो गया, बढ़ाते 50 रुपये हैं और कम 2 रुपये हो गया है। 6 रुपये डीजल भी गया। चलो माशाल्लाह, हमारे मुल्क में आसानी होनी चाहिए। कोई जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, कोई रेट कम होने चाहिए। बहुत परेशान है हम लोग। हमने महंगाई पे काबू पाने के लिए इकदाम किए हैं। घी की कीमत में कमी हुई है, उसके अलावा चीनी की कीमत में कमी हुई है। सर घी जो है 400 रुपये आज मैंने लिया है, चीनी 150 रुपये ली है। ठीक है, 10-20 रुपये कम हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। लेकिन इतना फ़र्क नहीं है जितना आना चाहिए। नहीं बढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। चीज़ बढ़ती 50 रुपये, कम होती है 5 रुपये 4 रुपये बस। उसको आम आदमी को इतना फ़ायदा नहीं होता। कोई फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इलेक्शन का सीज़न आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आएंगे वोट मांगने आपके पास? बिल्कुल हाँ, देंगे हम। पीटीआई को देंगे। पीटीआई का सोच? बिल्कुल बिल्कुल पीटीआई। जमातें भी हैं, बाकी जमातें भी हैं तो, लेकिन हम पीटीआई को देंगे। उसकी क्या वजह? बस वो एक पढ़ा लिखा इंसान है खान, इस वजह से वोट बलेगा। वोट बलेगा। तो आगे चलते हैं और मजीद भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। सेम एक्टिव हो गई अभी होनी है? हो गई है, हो रही। तो सुना है पेट्रोल भी कम हुआ है, पता चला? नहीं हमें नहीं पता। 2 रुपये कम हुआ है। 2 रुपये से क्या होना है? कमी हुई है 2 रुपये। एक कतरे कतरे से दरिया बनता है। कतरे कतरे से दिया बंदा, 2 रुपये से क्या होता है आप मुझे बता दें। ठीक है, कितना होना चाहिए था?
कम से कम वही वो जो पहले रेट था वैसे तो पहले कितना था? यही जो 150 था 200 था इतना तो 181 वाला नहीं खाता? नहीं ये नहीं कहा कम 150 तो हो कम से कम 150। हाँ जी 250 281 रुपये बहुत ज़्यादा है, का इस मज़ीद कम होना चाहिए। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों के पास भी जाएंगे कि वो क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है। यहाँ पर जाते हैं इस होटल पे, कोशिश करते हैं एक बुज़ुर्ग भी बैठे हैं उनसे बात करें। चल जी क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो ओ आजकल की में चलते पैन कम काज हालात हालात बड़े माड़ है महंगाई बड़ी है खर्चे पूरे नहीं होंगे दावे तो बड़े करते पे ना महंगाई घट करते पे। बाद में दावे करते रहे महंगाई की तले नहीं आती इलेक्शन ही करवेंदे पे। बस मतलब पर इलेक्शन करेंगे पैन महंगाई थोड़ी तले आसी महंगाई थोड़ी तले आसी वाल चढ़वेगी कोई इतबार कोई तो आपको इतबार का नहीं इतबार सारे खिदमत दावे ते करते मियाँ साहब भी आए थे, जदाई साहब भी हैं, खान साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं, सारे आए हुए थे वोट मंगन। बस सारे चोर हैं क्या इतबार क्या नहीं? कहें इतबार ही कोई नहीं क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह नए काम काज बस भूख मर रहे हैं। कहने के हालात तो मुश्किल होते जा रहे हैं। मुश्किल है एक मजदूर बंदा दिहाड़ी वाला बंदा ना अगर दिहाड़ी लग पवे तो उनके घर रोटी पकदी ना लगे तो बाल भुखे बैठन थे रोजाना दी सूरत हाल है। रोजाना की सूरत हाल है। कल तुसा MD चौके ये अड्डे दे आओ ना मजदूरों को देखो कम अज कम 500 मजदूर होंगे जिन्हें तो 20 तो 15 मजदूर कम थे वेंदन बाकी बैठन। पहले भी ये सूरत हाल है हुन बन गई है? मैं हुन बन गया है पहले तो चलो ढेरी थोड़ी मजदूरी मिल रही है हुन जरा महंगाई थी है अल्लाह ही माफ़ करे बस अल्लाह ही पाकिस्तान का मुआफे दे बिया कोई इलेक्शन करवेंदे पे ना दे इलेक्शन करवेंदे पेंदे वाल बे महीने दे भिरा आवे सन तो तुसा बराबर है ना जै कोई बरे सो जै को असा क्या बनावणे अल्लाह पाक उन्हें दा नसीब अल्लाह पाक जै को चावे। वोट तो तुसा ने बने वोट सारा दिल करे थी ते देसू जेरे सारे नाल सारे मड़ के त्रुटेला थन गुरबत कनु ते असा उन्हें तो खुश थे राजी थे ओ तो बन वजो। हाँ मतलब कि इस दफा हिसाब गिनसो वोट नहीं सही वोट नहीं साहब गिनसो वो पूछो हाँ भाई तो को जो वोट देते थे तो गरीब आवाम के बारे क्या सोचे। कह रहे हैं कि हम यकीन इस बार पूछेंगे कि आपको जो हमने वोट दिया था तो उसका किया क्या आप लोगों ने। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर कैसे चले काम? बेहतरीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी अभी इलेक्शन का सीजन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। क्या सोचा आपने? क्या सोचना आपके सामने ही है सब। वोट तो मांगने के लिए सारे आएंगे और दावे भी चल रहे हैं कि हमें दोबारा आजमाया जाए, हम खिदमत करेंगे, मुल्क को बेहतर बनाएंगे। सर वक्त आएगा तो इंशाल्लाह डिसीजन लेंगे, अभी तो नहीं आया ना, अभी तो गेम जारी है। अभी सोचा नहीं है? नहीं नहीं अभी मूड है कि इन सारों के चक्कर लगवाने हैं आपने? सर जी ये थोड़े चक्कर लगवा रहे हैं, आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मजदूर बंदा है वो छोटा मुलाजम है वो परेशान है, मजदूर बंदा आपके सामने देखो बैठे हैं 100 बंदे बैठे हैं, दिहाड़ी नहीं लग रही, ऊपर से महंगाई जो है ना खा रही है, इंसान को इंसान खा रहा है। ऐसे ही है, आदमी परेशान है, बहुत ही परेशान है, अल्लाह माफ़ी दे जी। परेशान है। हम जरा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आवाम क्या कहती है। आपके सामने राय आ रही है, हम जिससे भी बात कर रहे हैं वहाँ से लोगों की जानिब से जो गुफ्तगू आ रही है वो यही है कि महंगाई ने आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से दो चार किया हुआ है और हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है आने वाले दिनों में। और जो अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो लोगों का अब सियासी जमातों की लीडरशिप से एतमाद उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अब शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि हम इस बार हिसाब भी लेंगे उन वोटों का जिनकी नाम पर कहा गया था कि हम खिदमत करेंगे और उसके बदले में महंगाई के तोहफे दिए गए। हम ज़रा आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों से बात करने की कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है हम कोशिश करेंगे कि इस होटल पे जाएं और यहाँ पर ज़रा बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सुनाएं काम काज का? काम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्लो तो हैं थोड़े महंगाई की वजह से, बस थोड़े काम स्लो हैं। आपको पेट्रोल सस्ता हुआ है पता चला? कोई सस्ता ना होने के बराबर है। 2 रुपये? 2 रुपये क्या, 2 रुपये तो टॉफ़ी नहीं मिलती है। मिलती है टॉफ़ी?
नहीं मिलती। 5 रुपए के। हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है लेव देने का आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ इन्होंने। इलेक्शन का सीज़न आ रहा है, यही तो बात है ना, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये पेट्रोल सस्ता करेंगे, जब इलेक्शन हो जाएगा जीत जाएंगे फिर 50 रुपये बढ़ा देंगे। हाँ, ये तो इनके चले इतबार नहीं रहा। नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। इतनी सारी सियासी जमातों के लीडर्स हैं, दावे करें, खिदमत का मौका दें, अवाम इतमाद करे, हम खिदमत करेंगे, तो ये बातें हैं सब ये बातें हैं, झूठ है, फ्रॉड है। पहले कौन सा इन्होंने तीर मार लिया है? देखना सब फ्रॉड है, 2 नंबर काम है सब। एक दूसरे को अपना जो है ना पैसे बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। दूसरे को लिए पैसा बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक भैया। क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी आज मिली? नहीं मिली। हफ्ते में कितने दिन मिलती है मजदूरी? हफ्ते में बन जाता है 1000 2000। हफ्ते में? हफ्ते में। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, परेशानी होती होगी। परेशानी बहुत है। ठीक है। बिल हो गई, गैस हो गया, बिजली हो गई, क्या क्या चीज़ें की पूरी करें। तो हुकूमतों ने कुछ नहीं किया आवाम के लिए? माशाल्लाह खुद खाएं बस, खुद पल जाए काफ़ी है, बस आवाम की खैर है। आवाम की खैर है। कहना खुद खा लें पहले, फिर आवाम का सोच लेंगे। कभी आवाम का सोचा नहीं, ये जिसका ये गुस्सा था शहरी का, उन्होंने कहा खुद खा लें पहले, बाद में हमारा सोच लेना हम पे क्या गुजर रही है, हमारे बच्चों पे क्या गुजर रही है, हमारे ख़ानदानों पे क्या गुजर रही है, हमारे हुक्मरानों की क्या परवाह। वो खुद खा लें, वो खुद पल लें, वो खुद जी लें, वो खुद असाइशें ले लें, वो खुद अयाशियाँ कर लें, वो खुद बैरूनी दौरे कर लें, वो खुद प्रोटोकॉल ले लें, वो खुद अपने ख़ानदानों को उसमें उनकी दौलत में इजाफा कर दे। लेकिन आम आदमी क्या है, आम आदमी भूखा मरे, आम आदमी के बच्चे भूखे सोएं, उन्हें क्या परवाह। हुक्मरान बन गए, बना दिया अल्लाह ने, अब क्या कह सकते हैं लोग। और लोग तो यही कहते हैं कि हम अब शिकवा भी नहीं करते, हम क्या कहें। अब हमारी किस्मत ऐसी कि हमें ऐसे हुक्मरान नसीब हुए। लेकिन साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन में हम वोट के ज़रिए कोशिश करेंगे कि हम कम अज़ कम अपने उम्मीदवारों से ये पूछ सकें कि भाईजान जो वादे आप लोगों ने किए, कभी 90 रोज़ तब्दीलियों के दावे किए, कभी 50 लाख घरों के वादे किए, कभी 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए, कभी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, कभी कहा कि इसको रोशन पाकिस्तान बना देंगे, कभी कहा कि एशियन टाइगर बना देंगे, कभी कहा कि हम इसकी मईशत को उठा देंगे। बदले में दिया क्या? IMF की शराइत, और वो सख्त शराइत जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपये तक इजाफा किया, 30 रुपये तक इजाफा किया, और कहाँ से कहाँ लेके गए। डॉलर की कीमत को बढ़ाया और खाने पीने की शाद तक पे टैक्स लगाए। फिर लोग किस बात की खुशी मनाएं और किस बात की उम्मीद रखें अपने हुक्मरानों से, अपने उम्मीदवारों से। और क्योंकि असम्बली में तो उनके लिए कोई बात होती ही नहीं जब असम्बली मौजूद थी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हमने बात की पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, महंगाई में कमी की, ऐलानात के हवाले से, आवाम से राय जानी कि लोग क्या समझ रहे हैं, क्या उन्हें वाकई ऐसा लग रहा है। अब हम एक पेट्रोल पंप पे पहुँचे हैं। रात को हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। लोग कितने मुतमईन हैं इस फैसले पर। 2 रुपये तक फैसला है पेट्रोल का, 6 रुपये तक है डीजल का। ज़रा हम इस हवाले से राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। बिल्कुल हुई है कमी। 2 रुपये पेट्रोल, 6 रुपये डीजल। बिल्कुल ऐसा। कैसा फैसला देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं, कम हो रहा है पेट्रोल। ठीक है। हाँ जी, काम सिलसिला भी सही चल रहा है, कोई ऐसी मसला नहीं है। पहले इजाफे हो रहे थे, अब वो रुके हैं। वो बहुत ज़्यादा रुक गया, अब तो बहुत कम है। बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है। उम्मीद है कि आइंदा आगे भी कम होंगे पेट्रोल की। मज़ीद कमी में जाएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन का सीज़न भी आ रहा है, तो ये दावेदार भी आ रहे हैं, बहुत सारे जमातों के लीडरान कह रहे हैं कि मौका दें, खिदमत करेंगे। तो आपको क्या लगता है, कर लेंगे खिदमत? इंशाल्लाह करेंगे खिदमत। हाँ जी। करेगा कौन? जो भी आएगा वही खिदमत करेगा ना। आवाम ने लाना है, आप लोगों ने लाना है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो भी हुक्मरान आएगा वही खिदमत करेगा। तो आपने किसी के बारे में सोचा? मैं अभी बता नहीं सकूँगा, क्योंकि मीडिया की बात है ये। हाँ, फैसला सोच समझ के। हाँ जी, फैसला सोच समझ के है। मैं हमेशा से एक ही पार्टी को वोट दे रहा हूँ, देता रहूँगा। हाँ जी, शुरू से ही। हाँ जी। ये कह रहे हैं कि हमेशा सोच समझ के फैसला किया है, एक ही जमात को वोट दिया, अभी भी उसको दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 रुपये पेट्रोल, 6 रुपये डीजल। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपकी मुबारक हो बहुत बहुत। आवाम बहुत खुश है गवर्नमेंट से। मिठाइयाँ बांट रही है। हाँ जी, हाँ जी। कितना काम होना चाहिए था? देखें जी, अब गवर्नमेंट की मेहरबानी है, ये तो कर दिया ना। ये तो बड़ा बोझ था गवर्नमेंट पे, ये थोड़ा सा कर दिया, तो इनकी मेहरबानी है। हाँ जी। तवक्को है कि मज़ीद कम करेंगे?
ये अब गवर्नमेंट को पता जी, अब अगले महीने जो है ना वो 20-25 रुपए बढ़ाएंगे, काम तो नहीं करेंगे मेरे ख्याल में। हाँ जी, इलेक्शन भी आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, वोट के खर्चे भी तो पूरे करने हैं ना जी। वहाँ के खर्चे भी पूरे करने हैं, इलेक्शन भी आ रहा है, अब लोगों की ये राय है। अतमाद की कमी दिखाई देती है हमेशा, ये सबसे बड़ा इशू है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बारिक हो? खैर मुबारक। 2 रुपए पेट्रोल, 6 रुपए डीजल कम कर दिया हुकूमत ने, माशाल्लाह जी, खुशी हुई सुन के? जी खुशी तो हुई है, लेकिन थोड़ी और होना चाहिए। इसमें इस खुशी में मज़ीद खुशी ऐड की जाए, जी बिल्कुल होनी चाहिए, आवाम की असल खुशी नजर आए। जाहिर आनी चाहिए ना, बिल्कुल। अभी हल्की सी फील हुई है, हाँ जी, हल्की सी फील हुई है। कितना कम होना चाहिए था? कम से कम वैसे तो सुनने में आया कि 50-60 होना चाहिए, लेकिन अभी यानी कि 2 रुपये उन्होंने किया है। हाँ जी, 50 आपको उम्मीद थी और 2 रुपए हो गया। हाँ जी, ये हमारी हुकूमत का हाल है। तो आगे कोई तवक्को है? आगे अभी तो फिलहाल कुछ नहीं नज़र आ रहा, हुकूमत के जैसे हालात देखा जा रहा है ना, तो फिलहाल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन बस ऐसे ही होंगे, सोचा हुआ है बहुत कुछ। हाँ जी, वोट देना है, देना है देना किसको है ये हम नहीं पूछते आपसे। खान। हाँ जी, पक्का वोट है? पक्का वोट है। क्या हाल है भाई? इस्लाम पेट्रोल कम हुआ है 2 रुपए, 6 रुपए डीजल कम हुआ है। देखें 2 रुपये बहुत कम अमाउंट है, देखा जाए तो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए इनको। कितना कम करना चाहिए था? कम से कम 25 से 30 रुपये तो कम करते हैं। 25 रुपए होते तो जश्न मना रही होती है हुकूमत के, हमने इतने रिलीफ दे दिए। ये चोर हुकूमत आपको पता तो है, इंशाल्लाह हमारा खान आएगा। हर किसी को आप लोग चोर कहते हैं यार, वो तो खिदमत कर कर थक गए आप लोगों की, वो कहते हैं। चोरों और डकैतों की हमायत याफ्ता चोर ही होते हैं। आपको लगता है कि सारे ऐसे ही हैं? सारे ये वाले, हमारा खान आएगा इंशाल्लाह सब कुछ। साहब पे भी तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं। इल्ज़ामात एक अलग बात है, लेकिन हकीकत भी तो आपको पता ही है ना। वहाँ साहब बेहतर ऑप्शन उनके पास। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बारिक हो? किस चीज़ की? पेट्रोल सस्ता हुआ है और डीजल भी। अच्छा जी, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। 2 रुपए पेट्रोल, 6 रुपए डीजल, कैसा फैसला है? वैसे तो बहुत कम है ये देखा जाए तो। कितना होना चाहिए था? कम से कम 200 पर तो आए। 200 पे आए कम से कम, कहते हैं बहुत कम है ये। हम ज़रा आगे चलेंगे और इस साइड पर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोगों से बात कर सकें कि बाकी लोग क्या कहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, कैसा फैसला देख रहे हैं? बस फिलहाल सही है। सही नहीं है? कितने होनी चाहिए थी? थोड़ा तो कम होना चाहिए। थोड़ा ही कम किया, 2 रुपए। ये 2 रुपए भी कम ही नहीं है। जी आपके सामने गुफ्तगू आई और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है और वो हुकूमत के बारे में अपने क्या ख्यालात रखते हैं। ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खैर। पेट्रोल रात को सस्ता हो गया है। अच्छा, चलो ठीक है, माशाल्लाह। 2 रुपए पेट्रोल, 6 रुपए डीजल। अच्छा अच्छा, तो ये कैसा फैसला है? ठीक है सही, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है? बेहतर है। अभी इलेक्शन भी आ रहा है। इलेक्शन भी आ रही है, लेकिन चढ़ दे जले 56 रुपया चढ़ दे, अच्छा, ढां दे जले 6 रुपए। उस आदमी को जिन्हें घाट सीना था 6 रुपए 2 रुपए जो बच गया था 56 रुपया या 50 रुपया। ठीक है, तो असां दादा जी में चढ़ दे, में तले वापस आवे पिछा। 25-30 रुपए और कम थी वे। हाँ, ता कोई फायदा है आवाम ता कोई फायदा है। इलेक्शन करवाने पैन। इलेक्शन करवावे सही, जड़ा जिंदा पुजाला पोसी ना को देसी जिना जान नो कौन देंदा इना को। तुसा ना तैयार हो वोट वास्ते? नहीं, असा इना को नहीं देंदे वोट। क्या को देसो? असा खान को देसो। पक्का सोची था ने? पक्का आ गया हूं को देसो, ना आया घर सुते पे रातू बात। तुसा जी? सर मैं खान दे नाल तुसा करदे पे ओ नवाज शरीफ साहब आते पे मैं खिदमत साहब दा ना ही ना कहन, ना ही ना कहन। एक गांध बला गिलानी जरदारी मरदारी इना ना ही ना कहन। सारी ज़रात रुलदी पई है बेगारता ने दौर च। असर उन्ने पे उदे दौर है, हर चीज़ सारे कोल मौजूद है। हुण सारी फसल तैयार है, गिंदे कोई नहीं। काटन दा रेट सही है इस दफा? काट सारे कोल मकई दी काश ते गिंदा कोई नहीं, कोई व्यापारी गए नहीं। सारे इन्हां दा नां ना गिनो, सारे वास्ते कैद आज़म दे बाद अगर लीडर है तो पहला ही हुआ है बस। आपके सामने गुफ्तगू आ गई, आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों की राय क्या है। और हर किसी की अब राय आ रही है। कहीं पर कोई मियां नवाज शरीफ की तारीफ़ कर रहा है, कहीं पर सिदाई साहब की और कहीं पर खान साहब की। क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम जी, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल कम हुआ है रात को? सर क्या कम हुआ है? 2 रुपए। जब ये लोग बढ़ाते हैं, 40 रुपए बढ़ाए हैं, इकट्ठे
25 बढ़ा रहे हैं, 30 बढ़ा रहे हैं, और ये क्या मजाक कर रहे हैं अवाम के साथ। पाकिस्तानी कौम को हमारे सियासतदान लूट के खा गए। अब हम स्टूडेंट्स हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि अपनी बाइक पे सफ़र कर सके, पेट्रोल डलवा सके, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ये मजाक किया है कौम के साथ इन्होंने। दो रुपए कीमत कम करके कितना भूंडा मजाक किया है कौम से। तो हम कह रहे हैं कि IMF की शराइत हैं उसमें भी हमने कमी कर दी, तो आप कह रहे हैं कि भूंडा मजाक है। तो मुल्क को बेचने वाले कौन है? कहाँ बिका है? मुल्क की खिदमत का दावेदार हैं वो सारे। किस चीज़ के दावेदार है? सवाल IMF को किसने बेचा पाकिस्तान को? खान साहब की हुकूमत में IMF आया। तक पहुंचाने वाले कौन है? शुरू खान साहब से हुआ था, फिर आगे चल सब रहा है। एक जैसे हैं। मैं मेरे भाई आपको बताऊं, सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है न खान में, ना नवाज शरीफ में, और ना आसिफ जरदारी में। हल क्या है आपके पास? हाल ये है कि इन सियासतदान, जब ये अब इलेक्शन आने वाले हैं, जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैं आपके तवज्जुह से, रोहित टीवी के तवज्जुह से जो है वो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब आपके दरवाजे पे यूँ आए तो इनको जूते मारे सियासतदान। जूते मारे सियासतदानों को? क्यों? कोई बेहतर ले आए ना, ये क्या बात हुई कि जूते मारे? किसी बेहतर को ले आए। आप लोग, आप खुद आ जाएं अगर आप समझते हैं कि आप काबिल हैं। ये लोग हमारे वोट के काबिल नहीं है। ये लोग जूते मारने की बात ना करें। आप ये कहें कि हम किसी और को वोट देंगे, हम इनको नहीं आजमाएंगे, किसी और को आजमा लेंगे। ये लोग इस मुल्क को चलाने के काबिल नहीं है। कौन लोग हैं जो मुल्क चला सकते हैं? कोई नई पार्टी आनी चाहिए। कहाँ पाकिस्तान आ गई? आ चुके हैं। इस्तेकाम में पाकिस्तान पे लेबल नया है, लेकिन अंदर मटेरियल वही पुराना है। आपके सामने एक गुफ्तगू आई है, आप अंदाज़ा लगा लें कि अब लोग क्या सोचते हैं। असल में हमारी जो सियासी जमातें हैं उन पर आवाम का एतमाद उठ गया है। ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ये लोगों से जो गुफ्तगू करता हूँ, सुनता हूँ, तो उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी गुफ्तगू सुनने को मिलती है कि हैरानगी होती है कि लोग कितने गुस्से में। उसकी वजह यह है कि हमारी सियासी जमातों ने अवाम की खिदमत का सिर्फ नारा लगाया, और अवाम की खिदमत का नारा लगाकर वोट लिया। वोट लेने के बाद कहा खजाना खाली है। वोट लेने के बाद कहा कि टैक्स लगाना है क्योंकि मईशत बचानी है। हमारे यहाँ शायद वाहिद ही हमारे इस तरह की हुकूमतें बनती हों तो ये कहती हूँ कि हमने टैक्स लगाना है क्योंकि हमने मईशत बचानी है, हमने टैक्स लगाना है क्योंकि हमने जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करना है। टैक्स लगाकर महंगाई में इजाफा करके कहाँ मईशत बेहतर हो सकती है? होना तो ये चाहिए था कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनती, लोगों को रोज़गार के मौके मिलते, इन्वेस्टमेंट आती यहाँ पर, और लोगों के पास पैसा आता और वो लोग सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकते। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई, जो महंगाई है उसमें भी इजाफा हुआ, आम आदमी को मिला क्या? ये रिलीफ के 2 रुपये फ़ी लीटर में कमी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।